हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिलेक्शन टारगेट। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग एकदम अच्छे होंगे और अपनी सीटेट की प्रिपरेशन में पूरे मनोयोग से लगे होंगे। दोस्तों, आज कुछ स्पेशल ये है कि मैं बाल विकास और बाल विकास के सिद्धांत को यहाँ पे अच्छे से डिस्कस करूँगा। साथ में वीडियो के अंत में मैंने एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है जो कि इसी टॉपिक से रिलेटेड होगा, जो मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। और आपको उसमें जो भी आंसर समझ में आए उसको कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, तो ये इससे पहचान होगी कि आपको ये टॉपिक कितना समझ में आया है। और चूँकि वो सवाल सीटेट में पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने उसको यहाँ पे रखना आवश्यक समझा। तो शुरू करते हैं आज हम बाल विकास। दोस्तों, बाल विकास क्या है? तो बाल विकास किसी बालक में समय के साथ हुए गुणात्मक एवं परिमाणात्मक परिवर्तन को बाल विकास कहा जाता है। दोस्तों, गुणात्मक का मतलब है कि बालक के गुणों में होने वाले परिवर्तन जो कि आंतरिक होते हैं, जिन्हें हम नाप तौल नहीं सकते। और परिमाणात्मक का मतलब होता है जिसको हम नाप तौल सकते हैं, जैसे कि हाइट, वजन, चौड़ाई, है ना दोस्तों। तो इसी को बाल विकास कहते हैं, यानी बालक के गुण में और परिमाण में जो परिवर्तन होते हैं वो बाल विकास कहलाता है। दोस्तों, फिर बाल विकास के सिद्धांत किसे कहते हैं? तो बालक के शारीरिक, मानसिक एवं अन्य प्रकार के कौन कौन से हैं? आपको याद होंगे, भाषाई, सामवेगिक, गत्यात्मक, है ना। ये सारे सिद्धांत जो विशेष प्रकार के सिद्धांत हैं, ये किसी न किसी पर ढले हुए प्रतीत होते हैं। यानी बालक में जो भी परिवर्तन होता है, जो भी बालक का विकास होता है, वो किसी न किसी सिद्धांत का अनुसरण करके ही होता है। बिना किसी प्रक्रिया के तहत कोई चीज़ संपन्न नहीं होती है। ज़रूरी है कि वो किसी न किसी सिद्धांत को फॉलो करता हो, तो उसी को बाल विकास का सिद्धांत कहते हैं। तो सीधा सा है कि बालक के विकास में जो भी परिवर्तन आते हैं, वो जिस सिद्धांतों का पालन करते हैं, वह बाल विकास के सिद्धांत कहलाते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। दोस्तों, आगे है कि बाल विकास के सिद्धांत का ज्ञान क्यों आवश्यक है। तो बाल विकास के सिद्धांत का ज्ञान शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने के लिए आवश्यक है। अधिगम शब्द का यहाँ यूज़ हुआ, जिसका मतलब है सीखना। फिर क्योंकि इन्हीं सिद्धांतों के ज्ञान के आधार पर शिक्षक बालक बालिकाओं में समय के साथ हुए परिवर्तनों एवं उनके प्रभावों के साथ साथ अधिगम से उसके संबंधों को समझते हुए किसी विशेष शिक्षण प्रक्रिया को अपनाता है। दोस्तों, बाल विकास का सिद्धांत टीचर्स के लिए यानी शिक्षकों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे वो ये समझ सकते हैं कि बालक में किस तरह का विकास हुआ है, बालक किस परिवेश से आया है, बालक को किस प्रकार के ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, ध्यान देने की ज़रूरत है, देखभाल की ज़रूरत है। और इन सभी माध्यम से ही एक जो शिक्षक है वो बालक के समस्त गुणों को समझ करके और उसका तभी चहुमुखी विकास कर सकता है। तो दोस्तों, ये कहीं ना कहीं शिक्षक को जानना बहुत आवश्यक है। इसलिए ये टॉपिक आप समझ लीजिए कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है एक टीचर्स के लिए, जो कि भावी टीचर्स हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला है कि बाल विकास के प्रमुख सिद्धांत क्या हैं। दोस्तों, मैंने यहाँ पे सिद्धांत हिंदी और इंग्लिश दोनों में राइट किए हैं। दोस्तों, इंग्लिश भी समझना ज़रूरी है। मैं जब सीटेट का एग्ज़ाम देने गया तो वहाँ पे कुछ शब्द ऐसे क्लिष्ट पूछे गए थे जिनकी हिंदी समझ में नहीं आ रही थी, पर इंग्लिश वर्ड चूँकि एक ही होता है, इसलिए वहाँ से समझ में आ गया और वो सवाल मेरा सही हो गया। इसलिए भले ही आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, पर अपने आप को इंग्लिश में इतना कमज़ोर भी मत बनाइए कि आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम होने लग जाए। ठीक है, सहायक के रूप में आप इंग्लिश को रखिए। तो पहला है कि निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का मतलब ये है कि लगातार चलने वाला, जिसको लिखा है मैंने प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, यानी लगातार चलने वाला सिद्धांत। इसके विषय में हम आगे डिस्कस करेंगे, हमने सभी सिद्धांतों को आगे डिस्कस किया है। दूसरा है कि व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। व्यक्ति का मतलब होता है एक ही व्यक्ति, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में यानी बातचीत चल रही है। इस व्यक्तिक अंतर का मतलब होता है कि हर व्यक्ति अपने आप में अलग होता है, विशेष होता है, यही उसमें अंतर होता है। आगे विस्तार से डिस्कस करेंगे। अगला कि वृद्धि एवं विकास की गति दर एक सी नहीं रहती, यानी रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज़ नॉट यूनिफॉर्म। जो किसी भी बालक के विकास और वृद्धि की दर है, उसमें कोई ना कोई परिवर्तन होते हैं। सभी बालक एक समान वृद्धि और विकास नहीं करते हैं। दोस्तों, अगला है कि विकास सामान्य से विशेष की ओर चलता है। डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक रीजन रिस्पॉन्स। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि विकास जो है वो सामान्य से विशेष की ओर चलता है। एग्जाम्पल भी दिया था, आगे और विस्तार से डिस्कस करेंगे। अगला है कि परस्पर संबंध का सिद्धांत।
दोस्तों प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन यानी आपसी संबंध क्या होते हैं, इसके विषय में भी हम डिस्कस करेंगे। अगला है एकीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है दोस्तों, कैसे वो एकीकरण बैठाता है, सामंजस्य बैठाता है बालक अपने विकास में, इसके विषय में चर्चा होगी। और अगला है विकास का लंबवत सीधा ना होकर वर्तुलाकार होना, डेवलपमेंट इज स्पायरल एंड नॉट लीनियर। ये वर्तुलाकार क्या होता है, लंबवत ना होकर के, ये सब इसका क्या अर्थ है, अब आगे इस पे हम एक एक टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। पहला सिद्धांत है दोस्तों निरंतरता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार विकास एक न रुकने वाली प्रक्रिया है। माँ के गर्भ से ही यह प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है और मृत्यु पर्यंत चलती रहती है। दोस्तों ये बिल्कुल विकास की, जैसे हमने डेफिनेशन आपको बताई थी कि विकास क्या है, विकास निरंतर चलता है गर्भावस्था से लेकर के मृत्यु पर्यंत, जब तक कि लोगों की जान नहीं निकल जाती तब तक वो प्रक्रिया चलती रहती है, उसमें कुछ ना कुछ विकास होता रहता है। क्योंकि विकास कई प्रकार का होता है, शारीरिक विकास नहीं हो रहा होगा तो मानसिक विकास हो रहा होगा, सामवेगिक विकास हो रहा होगा, क्रियात्मक विकास हो रहा होगा, भाषाई विकास हो रहा होगा, है ना। ये सभी चीज़ें आपके जो शब्दावली है दिमाग में फ़ौरन आ जानी चाहिए, तभी आपकी तैयारी पूर्ण मानी जाएगी। दोस्तों ये हो गया एक टॉपिक हमारा आज ये। अगला चलते हैं कि दोस्तों अगला टॉपिक है कि वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत। जो अगला सिद्धांत है वो वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार बालकों का विकास और वृद्धि उनकी अपनी व्यक्तिगता के अनुरूप होती है। कोई भी एक बालक वृद्धि और विकास की दृष्टि से किसी अन्य बालक के समरूप नहीं होता है। विकास के इसी सिद्धांत के कारण कोई बालक अत्यंत मेधावी, कोई सामान्य, कोई पिछड़ा या मंद होता है। दोस्तों जो बालक होते हैं वो विभिन्न गुणों के साथ जन्म लेते हैं और उनका जो परिवेश होता है वो भी बहुत महत्व रखता है। और व्यक्तिक अंतर इसी बात से यहीं पे जन्म लेता है कि हर व्यक्ति, हर बालक में एक अपने व्यक्तिगत गुण होते हैं जो कि उसको अपने परिवेश से, अपने वातावरण से प्राप्त होते हैं। तो यही चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है कि किसी भी बालक में जो वृद्धि और विकास है वो एक समान नहीं होता है। और इसी वजह से चूँकि इसमें परिवेश और आनुवंशिकता इन सब का असर पड़ता है, इसीलिए कुछ बालक मेधावी होते हैं, कुछ सामान्य किस्म के होते हैं, कुछ पिछड़े होते हैं और कुछ बिल्कुल मंद बुद्धि के होते हैं। तो ये हो गया व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत। दोस्तों सीटेट में सवाल कैसे आता है कि कौन सा निम्न में से कौन सा सिद्धांत बाल विकास का सिद्धांत है, तो हो सकता है कि 3 ऑप्शन आपको कुछ और दे दे और चौथा ऑप्शन दे दे कि व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत। तो आप इसमें टिक करके अपना आंसर करेक्ट कर सकते हैं। और ये चूँकि पिछले एग्जाम में पूछे भी गए हैं इसलिए मैंने आपको यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। अगला है कि वृद्धि एवं विकास की असमान गति दर। दोस्तों यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, आसमान लिख गया है, वो असमान है। तो शैशवावस्था के शुरू के वर्षों में यह गति कुछ तीव्र होती है, परंतु बाद के वर्षों में यह मंद पड़ जाती है। पुनः किशोरावस्था के प्रारंभ में इस गति में तेजी से वृद्धि होती है, परंतु अधिक समय तक नहीं बनी रहती। दोस्तों जो वृद्धि और विकास की दर है वो कभी भी एक समान हमेशा नहीं रहती है। आप जानते हैं कि शैशवावस्था में बालक तेजी से बढ़ता है, बाल्यावस्था में उसके बढ़ने की गति मंद हो जाती है, फिर जब वो किशोरावस्था में पहुंचता है तो उसका विकास फिर तेजी से बढ़ने लगता है। तो यही प्रक्रिया जो होती है इस बात को साबित करती है कि किसी भी बालक का जो वृद्धि है, जो विकास है, वो एक समान दर से नहीं होता है। ये भी एक प्रकार का बाल विकास का सिद्धांत है। दोस्तों अगला सिद्धांत आता है कि विकास का सामान्य से विशेष की ओर चलना। दोस्तों कोई भी चीज़ सामान्य से होती है फिर विशेष की तरफ ही हम बढ़ते हैं। लिखा भी है कि विकास और वृद्धि की सभी दिशाओं में विशिष्ट क्रियाओं से पहले उनके सामान्य रूप के दर्शन होते हैं। उदाहरण के लिए अपने हाथों से कुछ चीज़ें पकड़ने के लिए बालक पहले इधर उधर यूं ही हाथ मारना या फैलाने की चेष्टा करता है। अब कोई छोटा बच्चा है वो एकदम से किसी चीज़ को पकड़ना नहीं सीख जाता है, पहले झटपटाता है, फिर धीमे धीमे हाथ बढ़ाता है, फिर चीज़ों को पकड़ता है, कभी छूता है, कभी फिर उसको पकड़ना जकड़ना सीख जाता है। तो इस तरह से विकास जो वो सामान्य से विशेष की ओर यानी विशिष्ट की ओर चलता है। पहले सामान्य चीज़ें सीखी जाती हैं, उसके बाद ही विशेष चीज़ों की तरफ आगे बढ़ा जाता है। दोस्तों जो अगला सिद्धांत है वो ये कि परस्पर संबंध का सिद्धांत। दोस्तों विकास के सभी आयाम जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, अब इन सभी को आपको अर्थ समझ में आना चाहिए दोस्तों कि शारीरिक विकास क्या होता है, मानसिक क्या होता है, सामाजिक क्या होता है, संवेगात्मक होता है। इसलिए मैंने सब कुछ पहले डिस्कस किया है और मैं बिल्कुल टॉपिक वाइज आपको पढ़ा रहा हूँ ताकि कोई शब्द ऐसा ना आपको बाद में लगे कि ये तो हमको पता ही नहीं है और शब्द का यूज़ बार बार हो रहा है।
तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप पिछले वीडियोस में जो कुछ भी देखें उसको बहुत ध्यान से देखें, और जब भी पढ़ा करें तो नोटबुक लेकर के, एक पेन लेकर के बैठा करें, फटाफट नोट किया करें, प्रैक्टिस किया करें, तभी आप एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे। तो आगे इसमें हम देखते हैं कि इनमें से किसी भी एक आयाम में होने वाला विकास अन्य सभी आयामों में होने वाले विकास को पूरी तरह प्रभावित करने की क्षमता रखता है। दोस्तों कितनी इम्पोर्टेंट बात है कि परस्पर विकास का जो सिद्धांत होता है, जिसमें शारीरिक मानसिक किसी भी, अगर शरीर अच्छा नहीं है तो उसका प्रभाव मानसिक भी मन में पड़ेगा, सामाजिकता में पड़ेगा, संवेगात्मक में भी पड़ेगा। अगर मन अच्छा नहीं है तो उसका प्रभाव बाकी चीज़ों पे पड़ेगा। अगर सामाजिक रूप से वो अच्छा नहीं है तो उसका प्रभाव, अगर समाज में किसी को सम्मान नहीं मिल रहा तो उसका असर क्या पड़ेगा, उसकी मानसिकता पे बहुत पड़ेगा। इसलिए जितने भी विकास के आयाम होते हैं जो मैंने आपसे पहले डिस्कस किए हैं, उनमें कहीं ना कहीं परस्पर संबंध होता है, और ये बाल विकास का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। दोस्तों आगे हम डिस्कस करेंगे कि विकास का लंबवत सीधा ना होकर वर्तुलाकार यानी होना ही। कुल मिलाकर के ये कहने का तात्पर्य यह है कि विकास का लंबवत, विकास जो होता है वो लंबवत सीधा, यहाँ पे लंबवत का मतलब कोई विकास कोई रेखा तो है नहीं है, कोई छड़ी तो है नहीं कि सीधी होगी। इसका मतलब ये कि विकास जो है वो समान गति से, यानी एक ही तरह से नहीं बढ़ रहा है कि बच्चे में बिल्कुल अगर आज जितना सीखा कल भी बिल्कुल उतना ही सीखेगा, परसों भी बिल्कुल उतना ही सीखेगा, ऐसा नहीं है। वो जिग जैग बिल्कुल ऐसे, मतलब यूँ विकास नहीं चलता, कभी विकास चलता है हमेशा ऐसे, कभी कम सीखा कभी ज़्यादा सीखा, है ना, जिसमें पठार की स्थिति भी आती है। तो ये बहुत सारी, मैंने पहले बताया कि प्लेटियस की स्थिति आती है, अगर आपने मेरा वीडियो ध्यान से देखा हो पहले। तो जितना भी है सब एक दूसरे से रिलेटेड है, छूकेगा कुछ भी नहीं। तो इसमें ये आपको समझना होगा कि वह एक ऐसी गति होती है, सीधा चलकर विकास को प्राप्त नहीं होता, बल्कि बढ़ते हुए पीछे हटकर अपने विकास को परिपक्व और स्थायी बनाते हुए वर्तुलाकार आकृति की तरह आगे बढ़ता है। तो दोस्तों पहले क्या होता है कि जो बालक होता है वो अपने गुणों और जो अपने ज्ञान को बढ़ाता है, फिर उसको संजो करके रखता है, यानी उसको और मजबूत बनाता है, फिर आगे कुछ सीखता है, फिर मजबूत बनाता है। यानी जैसे हम लोग रिवीजन करते हैं, कोई चीज़ सीखते हैं, फिर रिवीजन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बिल्कुल सीधी प्रक्रिया नहीं है, आराम से वर्तुलाकार है, आराम से हम लोग सीखते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आगे का जो है वो आज का इम्पॉर्टेंट सवाल है, जो कि एग्ज़ाम में पिछली बार पूछा गया था। अब ये आपके लिए चैलेंज है कि अगर आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आया है तो इसका जवाब आप लोगों को देना है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। तो दोस्तों मैंने कई सारे आपको विकास के सिद्धांत पढ़ा दिए हैं अभी। ठीक है, ये सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि ये ऑप्शन में पूछे जाएंगे, और आपको अगर सिद्धांत नहीं पता है तो आप गलत टिक कर देंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? पहला, विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं हैं। दूसरा, सभी की विकास दर समान नहीं होती है, और विकास हमेशा रेखीय होता है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। तो दोस्तों पहचानिएगा इनमें से कि चारों में से कौन सा जो है वो विकास का सिद्धांत है, बाल विकास का सिद्धांत है, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मैं आपको सही आंसर भी बताऊंगा कि कौन सा आंसर इसमें राइट है, और वो आप मेरे कमेंट बॉक्स में देख सकेंगे बाद में। तो दोस्तों आपके लिए अगर ये वीडियो हेल्पफुल हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि उसका लाभ और भी लोग ले सकें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ, जो कि एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा सीटेट के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।